महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन। हरहूँ भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समरथ हो। जो तुम चाहूं हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। हरहूँ भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समरथ हो। जो तुम चाहूं हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहेब, तुम वंशज मैं अंश हो। आस त्रास भव भाव सकल हैं, मम मन कर जत जाल हो। आस त्रास भव भाव सकल हैं, मम मन कर जत जाल हो। सकल सिमिटी तुम रोपद लागो, नहीं के यही अर्ज हाल हो। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। भक्ति गुरु के कृपा में असीम शक्ति होता है। एक बार बुलेट लेकर के जा रहा था बेटा, भोज खा करके वापस आने के क्रम में अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के नहीं गया, अपने मन से गया। आने के क्रम में नीचे बहुत बड़ा गड्ढा, खाई में गिर पड़ा। बुलेट लेकर के घोलटते फुलटते, बहुत बड़ा गड्ढा नीचे था रोड के नीचे, और हाथ भी टूट गया, छाती का भी, रीढ़ का बत्ती टूट गया। अब किसी तरह से वो बाहर निकल करके आए। जिसका माता पिता ईश्वर में लीन होता है, विलीन होता है, साधन ध्यान करते हैं, उसका शक्ति अपरंपार होता है, सर्वत्र होता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी सर्वत्र है, ठीक इसी प्रकार शक्ति सर्वत्र होता है। किसी न किसी तरह से आए, इलाज किया, तो पिताजी गए देखने के लिए। बहुत तकलीफ हुआ, बोला ऑपरेशन कराना होगा। पिताजी सोचा मन में, किसी तरह से कमा कोर के खा रहा है, ऑपरेशन करने से तो कितना दिन का समय बाधित हो जाएगा, क्या असर होगा बाल बच्चों पर, रोजी रोटी पर। पिताजी हाथ को छू करके ईश्वर को प्रार्थना किए, हे परमेश्वर, इसका जो तकलीफ दुख है वो हम ही को दे दीजिए मालिक, इसको चंगा कर दीजिए। वैसे हो गया, वो दुख प्रवेश कर गया पिताजी में। जिस प्रकार नाला का पानी अगर समुद्र में प्रवेश कर जाए तो उसको नाला का पानी नहीं कहेंगे।
जब तक नाला में है तो बदबू देगा, जब समुद्र सागर में प्रवेश कर जाएंगे तो नाला का पानी समुद्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार पुत्र परिजन जब माता पिता के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उसका जीवन समुद्र के समान सागर बन जाता है, निर्मल धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उसका शब्द मन वचन कर्म निर्मल होता है, सुदृढ़ होता है। धर्म पत्नी कही अपने गोतनी को कि पप्पा जो गया था देखने के लिए थोड़े गया था, वो गया बोला कि जो कर्म किया उसी का दंड फल भोग रहा है। और साथ ही साथ देखने के लिए थोड़े गया था, वो गया था सट करके बैठ के गप करने के लिए। तो गोतनी आकर के अपने ससुर को कही तो थोड़ा तकलीफ हुआ, गया बोला देखो तुम जो ये मनगढ़ंत बात बोल रही हो कि बोल रहा था कि कर्म का दंड फल भोग रहा है, ये हम नहीं तुम बोल रही हो, तुम्हारे अंतर का मनगढ़ंत बात है, अपने आप को स्वीकार करो। साथ ही साथ रहा सट के बैठ कर के गप करने का। तो जब एक ही बिछावन एक ही सैया पर जब सोए रहे तो उस समय में सट कर के बातचीत क्या नहीं करते थे। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य ब्रह्म होता है मस्तिष्क, और इसी से सारे ही संचालन होता है इस विकास का कार्य। सो करके रह गया और नींद मांग लिया परमेश्वर से, ईश्वर से। सवेरा हुआ और अपने आप को अमानत बचा लिए, आग में प्रवेश करके और समुद्र में प्रवेश करके अपने आप को अमानत जो बचा लिया, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म को जाना। अगर एक जरा सा थोड़ा अगर पाँव घुस जाता तो वह साहेब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखमा चूर। तो लड़की पात्र और लड़का पात्र पक्ष दो मानते हैं, किंतु पात्र एक है। पात्र अगर उल्टा हो क्या भोजन कर पाएंगे उसमें? इसलिए जिस प्रकार आसमान उल्टा है और मस्तिष्क भी उल्टा है। इसी संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, पीबिले हो या हो हंसा, ऊर्ध्वमुखी दूध हो, जैसे सुराही के पानी हो। हंसा 9 द्वार में है और अमृत का झरना झरता है मस्तिष्क से ऊपर से 10वें द्वार से। और सुराही का मुंह नीचे हो और पात्र उल्टा हो, क्या अमृत उसमें अटक सकेगा, रह सकेगा, पान कर पाएंगे? इसलिए उलटी अलल तुलसी तन दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा ज्योति अनुपम रख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करके सार शब्द कही लीजिए। ऐसी युगति कायागर त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। हम लोग हैं कौन? हम लोग बीज हैं। बीज जिस प्रकार बोते हैं तो उससे वृक्ष बनता है, और वृक्ष से फल होता है, और पत्ता फल फूल के नाम से जानते हैं।
किंतु वो वृक्ष का निर्माण हुआ कहाँ से? बीज से। इसलिए गुरु महाराज की वचन है, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सुरत निरत के पार में, सब दिनु देहंतन पार में, आत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदया नामय अमरति आदेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार में तो पार में, पुण्य ओम सोम पार में और सच्चिदानंद पार में, हे हिरानंद गर्भ सुरजासुर जो है शांतन पार में, सर्वेश हैं अखिलेश हैं विशेष हैं सब पार में। तो पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्रेम, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार, जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले सने। तो सने और प्रेम कहाँ मिलेगा हमको, कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक अपनी मन नौ द्वार में का भ्रम को जब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे कि हम लोग हैं कौन। हम लोग एक आत्मा हैं, एक बीज हैं। हम लोग मोल करते हैं ये जिस्म का। उर्दू में लिखा हुआ है कि हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। जवानी में जो अपने आप का धन प्रेम रतन धन नहीं कमाया, और सब दिन क्रोध विरोध अभिमान घमंड छल प्रपंच में जीवन में घृणित जीवन को नाला के समान बदबू बना करके कभी समुद्र से उसको जोड़े नहीं, तो निर्मल कैसे होगा? इसलिए मन मरा न मैं मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आगे के प्रसंग में कहेंगे।